नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवाणु से होने वाली बीमारी वाला चैप्टर चल रहा था और जीवाणु से होने वाली अपना जो आज जो चैप्टर है वो हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा, काली कांसी वाला हो जाएगा और टिटेनस वाला चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कि जीवाणु से होने वाली बीमारी मतलब जीवाणु जनित बीमारी या जीवाणु जनित रोग, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे ट्रिक, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा। तो ट्रिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था या आपके याद भी होगा कि ट्रिक चाहे जीवाणु जनित बीमारी का हो चाहे विषाणु जनित बीमारी का हो, तो ट्रिक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है और जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो जीवाणु से होने वाली बीमारी का ट्रिक हो जाएगा ए कोड़ी पटाखा, टीटी सिगोनी है। तो ये आपको ट्रिक देखो पक्का याद करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एंथ्रेक्स बता दिया, अतिसार बता दिया, कुष्ठ रोग बता दिया, डिफ्थीरिया बता दिया, प्लेग बता दिया। आज वाला अपना रोग है वो है टाइफाइड। कौन सा रोग हो जाएगा आज वाला जो रोग है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना, वो हो जाएगा टाइफाइड। कौन सा रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइफाइड। देखो जो टाइफाइड रोग है ना, इसे अपन अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य से किस नाम से जानते हैं वो देखें। टाइफाइड को टाइफाइड भी कहते हैं, टाइफाइड को मोतीजरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? टाइफाइड को मोतीजरा के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड को पानी जरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? टाइफाइड को मोतीजरा या पानी जरा के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड को अंतर्जवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड को अंतर्जवर मतलब आंत की बुखार, अंतर्जवर के नाम से भी जानते हैं, मतलब आंत के बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइफाइड को अपने मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मियादी बुखार। तो आपको याद रखना है कि जो टाइफाइड है ना, टाइफाइड को अपन मोतीजरा भी कहते हैं, पानीजरा भी कहते हैं, अंतर्जवर भी कहते हैं, आंत की बुखार भी कहते हैं और मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है। मतलब ये जो टाइफाइड रोग है ये किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है या कोई किसी विटामिन या प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो आपको याद रखना कि जो टाइफाइड है ना, ये जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये जीवाणु जनित बीमारी है। उस जीवाणु का क्या नाम है? तो उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु का नाम क्या है? तो इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु का क्या नाम है? तो वह आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये रोग होता है। कौन सा रोग होता है? जीवाणु, ये जो टाइफाइड रोग होता है। और ये जो जीवाणु है ये इसका प्रसार किसके द्वारा होता है? ये फैलता किसके द्वारा है? तो आपको याद रखना, ये जो दूषित जल है ना, दूषित जल और भोजन के द्वारा ये जीवाणु फैलता है और जिससे एक रोग हो जाता है और उसी को अपन कहते हैं टाइफाइड। क्या कहते हैं? टाइफाइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, टाइफाइड रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? और अंग के बारे में आपको याद करना, तो आप याद रखना टाइफाइड में आंत अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड में आपको याद रखना आंत प्रभावित होती है, छोटी आंत है ना वो प्रभावित होती है। किससे? टाइफाइड से। इसीलिए इसे आंत की बुखार भी कहते हैं, इसीलिए इसे अंतर्जवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका टेस्ट, इसकी जांच के बारे में बात करें, इसका जांच या परीक्षण के बारे में अपन बात करें तो इसकी जांच कौन सी हो जाएगी? तो जांच हो जाए तो आपको याद रखना है विडोल टेस्ट। कौन सा हो जाएगा? विडोल टेस्ट। ये पूछा जाता है कि विडोल टेस्ट किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो विडोल टेस्ट है वो टाइफाइड रोग के उपचार में किया जाता है। या टाइफाइड रोग के उपचार में कौन सा उपचार पता लगाने के लिए किस जांच का कौन सी जांच की जाती है, तो आपको याद रखना विडोल टेस्ट, ठीक है। अब देखिए, जो टाइफाइड रोग है ना, इसकी औषधि क्या हो जाएगी? तो औषधि के बारे में आप याद रखना, इसकी एक औषधि है और उसको नाम है क्लोरोमाइस्टिन। क्या नाम है? क्लोरोमाइस्टिन। ये क्लोरोमाइस्टिन ये औषधि है, ये एक एंटीबायोटिक औषधि है।
आपको याद रखना ये कैसी औषधि है, ये एक एंटीबायोटिक औषधि है और जो इसका जो उपयोग किया जाता है वो टाइफाइड रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना कि जो ये जीवाणु है ना, ये जीवाणु जो टाइफाइड का जीवाणु ना साल्मोनेला टाइफी, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोवर्थ नामक वैज्ञानिक था। रोवर्थ नामक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक ने क्या किया था कि टाइफाइड रोग का जो जीवाणु था ना साल्मोनेला टाइफी, इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये हो जाएगा भाई टाइफाइड वाला भाग कंप्लीट। अब आगे वाला हो जाएगा का, और का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा काली खांसी। का से क्या हो जाएगा, तो का से आपको याद रखना, का से हो जाएगा काली खांसी, का से हो जाएगा काली खांसी, का से हो जाएगा काली खांसी। और काली खांसी को अपन कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे अपन कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। और काली खांसी को अपने परटूसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? काली खांसी को अपन परटूसिस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, काली खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी भी कहते हैं, परटूसिस भी कहते हैं, और गांव में इसे अपन खुलकलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? खुलकलिया कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ ले जाए कि काली खांसी रोग का कारण क्या है, तो काली खांसी रोग का कारण है जीवाणु। ये जीवाणु जनित बीमारी है, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये किस जीवाणु से होती है? तो आपको याद रखना, ये बोर्डीटेला नामक जीवाणु होता है। एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम है बोर्डीटेला नामक जीवाणु, बोर्डीटेला परटूसिस, बोर्डीटेला परटूसिस नामक एक जीवाणु होता है। और इस जीवाणु के द्वारा तो आपको याद रखना जो रोग होता है उसका नाम है काली खांसी। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें आप याद रखना, इसका जो प्रसार होता ना, ये जो रोग फैलता ना, इसका वायु के द्वारा प्रसार होता है। मतलब ये वायु से फैलता रोग। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर गांव में एक बच्चे की, अगर अपने मोहल्ले में एक बच्चे की किसी की काली खांसी हो जाती है, तो आप मान लीजिए कि लगभग आपके मोहल्ले में और सभी बच्चों के, छोटे बच्चे हैं ना, उनकी काली खांसी की शिकायत हो जाती है। क्योंकि इसका जो जीवाणु है ना वो वायु के द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा इस जीवाणु का क्या होता है, प्रसार होता है। इसके अलावा आपको याद रखना जो ये रोग है ना, ये रोग प्राय बच्चों में होता है। ये रोग है ना, तो आपको याद रखना, ये रोग आपको याद रखना प्राय किस में होता है, ये बच्चों में होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें अपन बोलते हैं खुलकलिया, ये काली खांसी की शिकायत होती है। और इसके जीवाणु का जो प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना वायु के द्वारा होता है। अब देखिए इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। इसके उपचार के लिए बच्चों में टीका लगाया जाता है, उस टीके को अपन कहते हैं डीपीटी का टीका। छोटे बच्चों में एक टीका लगाया जाता है जिसे अपन कहते हैं डीपीटी का टीका। तो डीपीटी के टीके में आप याद रखना, एक तो डिप्थीरिया रोग, एक परटूसिस रोग जिसे अपन काली खांसी कहते हैं, और एक टिटनस रोग। इन तीन रोगों के इलाज में आपको याद रखना डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका बच्चों में लगाया जाता है, इस रोग के उपचार में लगाया जाता है। फिर आगे वाला हो जाएगा, काली खांसी हो गया, टाइफाइड हो गया, फिर टी से तो टिटनस और टी से टीबी। अब टी से हो जाएगा टिटनेस। कौन सा रोग हो जाएगा? टी से हो जाएगा वो हो जाएगा टिटनेस। ठीक है, और टिटनेस रोग के बारे में भी आप याद रखना, इससे भी अपन अन्य नामों के नाम से जानते हैं। जो टिटनस रोग है ना, इससे अन्य अपन किस नाम से जानते हैं, तो टिटनस के बारे में आप याद रखना, इसे धनुष्टाकार रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे धनुष्टाकार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे धनुष स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे धनुष स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे लोकजा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे लोकजा। इस लोकजा मतलब अपना जो जबड़ा है वो जुड़ जाता है, लोकजा के नाम से भी जानता है। अपन जबड़े की लोक जैसा शिकायत हो जाती है, तो आपको याद रखना है कि टिटनस को अपन धनुष्टाकार रोग भी कहते हैं, धनुष स्तंभ भी कहते हैं, लोकजा भी कहते हैं। धनुष्टाकार क्यों कहते हैं, इसमें आपका याद रखना, अपने जो टिटनस रोग से क्या होता है, अपने शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है।
अपने जो मांसपेशियों जो लचीलापन है वो गायब हो जाती है, अपने शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है, ठीक है। और इसी को अपना जो शरीर है वो धनुष के समान तन जाता है, और इसीलिए टिटनस रोग को अपने क्या कहते हैं, धनुष्टाकार या धनुस्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लोक में से लोक होना, जौ में से जबड़ा, अपना जो जबड़ा है वो क्या हो जाता है, लोक हो जाता है। किस रोग में हो जाता है, तो वो आपको याद रखना टिटनस रोग में हो जाता है। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि टिटनस रोग का कारण क्या है, तो आपको याद रखना कि टिटनस रोग का कारण है जीवाणु। ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये किस जीवाणु से होने वाली बीमारी है, उस जीवाणु का क्या नाम है, उस जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम। क्या नाम है, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम और टिटेनी एक जीवाणु होता है, और इस जीवाणु से एक रोग हो जाता है और उसका नाम है टिटनस, ठीक है। अब देखिए ये जीवाणु निवास कहाँ करता है, ये जीवाणु सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये निवास कहाँ करता है, तो आपको याद रखना ये जो जीवाणु है ना, ये आपको याद रखना जंग लगे लोहे तथा घोड़े की लीद होते ना, घोड़े की लीद और जंग लगे लोहे पर आपको याद रखना ये जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोहे की अपने लगने के बाद में या चोट लगने के बाद में अपन क्या करते हैं, टिटनस का टीका लगवाते हैं। क्या करते हैं, टिटनस का टीका। क्यों, क्योंकि लोहे जो जंग लगी लोहा होता ना, इस पर जो ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी ये जो जीवाणु है ये सर्वाधिक पाया जाता है, और ये घावों के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है, और जिससे अपने टिटनस रोगी हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है, जंग लगे लोहे और घोड़े की लीद पर ये जीवाणु पाया जाता है। चोट लगने पर अपना ये टिटनस रोग हो जाता है, क्योंकि ये अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, जो टिटनस है इसके प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसमें आपको याद रखना अपना जो तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, अपना जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, अपने शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है, ठीक है ना। मांसपेशियों में जो लचीलापन है वो गायब हो जाती है, और इसीलिए इस रोग को अपने क्या कहते हैं, धनुष्टाकार रोग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए टिटनस रोग के उपचार में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बच्चों में तो आपको याद रखना डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। लेकिन चोट लगने पर तो आपको याद रखना चोट लगने पर जो टीका लगाया जाता है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको अपन कहते हैं एटिस का इंजेक्शन। क्या कहते हैं, एटिस का इंजेक्शन लगाया जाता है, या पेनिसिलिन औषधियाँ दी जाती है। किस रोग उपचार में, टिटनस रोग के उपचार में। ये हो जाएगा आज वाला अपना चैप्टर। टाइफाइड हो गया कंप्लीट, काली खांसी कंप्लीट हो गया, और टिटनस अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कल तक या परसों तक या 2 वीडियो के अंदर आगे जो अपना जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है ये हो जाएगी अपनी कंप्लीट।